चिड़िया के अनाथ बच्चे। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उसी जंगल में एक मीनू नाम की चिड़िया रहती थी। उसके दो बच्चे थे। एक का नाम रानी चिड़िया और दूसरे का नाम गोलू चिड़ा था। वो दोनों बहुत ही सुंदर थे। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे बीच उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से उसके दोनों बच्चे अकेले रह जाते हैं और वो अनाथ हो जाते हैं, जिससे वो दोनों बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी परवरिश खुद ही करनी थी और उनके पास इतने रुपए भी नहीं थे जिससे वो अपना गुजारा कर सके। एक दिन की बात है कि गोलू चिड़ा और रानी चिड़ा घर पर बैठे हुए थे। तभी वहां पर कालू कौवा आया। उसने उनसे कहा, अरे बच्चों, मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है और तुम लोग अनाथ हो गए हो। यदि कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर दूंगा। नहीं अंकल, अभी तो कोई मदद नहीं चाहिए। बस यदि आपके पास कोई काम हो तो बता दीजिए, हमें काम की जरूरत है। अरे बच्चों, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम क्या काम करोगे? हमें पता है, पर हम कोई भी काम कर लेंगे, क्योंकि हमें रुपयों की जरूरत है और हम किसी से भीख नहीं मांग सकते हैं। मुझे खुशी है कि तुम किसी से रुपए नहीं लेना चाहते हो, पर अभी तुम बहुत छोटे हो। हाँ, यदि तुम चाहो तो मुझसे रुपए उधार ले लो, फिर लौटा देना। नहीं अंकल, मुझे आपसे रुपए नहीं चाहिए। यदि कहीं काम हो तो बता देना, हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, यदि कहीं काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और ये कहकर कालू कौवा वहां से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और समय के साथ उनके पास जो भी रुपए थे वो भी खत्म होने के लिए आ गए थे, जिनकी वजह से वो दोनों काफी परेशान रहते थे और जंगल के दूसरे बच्चे उनके साथ खेलते भी नहीं थे, क्योंकि वो सभी उन्हें अनाथ अनाथ कहकर चिढ़ाया करते थे, जिस वजह से वो दोनों काफी दुखी रहा करते थे। एक दिन की बात है, रानी चिड़िया ने अपने भाई गोलू चिड़ा से कहा, क्या भाई, हम लोग इसी तरह हमेशा दुखी रहेंगे और क्या हमारा सभी इसी तरह से मजाक उड़ाते रहेंगे? नहीं बहन, ऐसा नहीं है। बस अभी हमारे हालात खराब है, इसीलिए सब मजाक उड़ाते हैं। जब हम लोगों के हालात सही हो जाएंगे तो कोई भी हमारा मजाक नहीं उड़ाया करेगा। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही कुछ अच्छा काम शुरू कर दूंगा, जिससे हम लोग अपना जीवन आराम से गुजार सकेंगे। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हुई। धीरे धीरे गोलू चिड़ा ने जंगल में सभी से काम मांगा और एक जगह आखिरकार उसे काम मिल ही गया। वहाँ उसे रुपए भी काफी अच्छे मिलते थे। धीरे धीरे वो दोनों बड़े होने लगे और अब गोलू चिड़ा ने अपने घर की आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी कर ली थी। रानी चिड़िया भी अब घर संभाला करती थी और अब वो दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। एक बार रानी चिड़िया घर पर काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने रानी चिड़िया से कहा, अरे रानी बिटिया, अब तो तुम्हारा भाई काफी अच्छा कमाने लगा है और उसने तुम्हारे घर की स्थिति भी सही कर दी है। हाँ काका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस अब जल्दी से भैया की शादी हो जाए तो घर को संभालने के लिए भाभी आ जाए। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो, पर वो ये चाहता है कि तुम्हारी शादी पहले हो, इसीलिए वो शादी नहीं कर रहा। वरना मेरी नजर में तो एक चिड़िया है जिसे मैं गोलू की शादी करा सकता हूँ। अच्छा, आप मुझे बता देना, मैं भाई से बात करके देखूंगी। इसके बाद कालू कौवा वहां से चला गया। जब शाम को गोलू चिड़ा आया तो रानी चिड़िया ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बताओ बहन, क्या बात है? आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? तो इस घर में एक भाभी भी आ जाएगी और मुझे भी अकेले अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आप भाभी ले आइए। मुझे पता है, पर मैं ये चाहता हूँ कि पहले तेरी शादी हो। पता नहीं कि तेरी भाभी कैसी आई। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं चाहती हूँ कि मैं भाभी के साथ कुछ दिन बिताऊं, इसीलिए कह रही हूँ कि आप शादी कर लो। रानी चिड़िया की बात सुनकर गोलू चिड़ा ने कालू कौवा की बताई हुई चिड़िया से शादी कर ली और अब वो बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो उन लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। अब गोलू चिड़ा भी बहुत खुश था, क्योंकि वो हमेशा ही चाहता था कि वो अपनी बहन को खुश रखे, क्योंकि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी बहन की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी और वो अपनी बहन को दुखी नहीं करना चाहता था, और इसी वजह से उसने उसके लिए शादी कर ली थी, जिस वजह से उसकी बहन रानी चिड़िया भी बहुत खुश थी और अब वो लोग आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक अमीर दंपत्ति चिड़िया जोड़ा रहता था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनी चिड़िया था।
उसके माता पिता तो बहुत गोरे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा काली थी, जिस वजह से उसके पिता उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे और इस वजह से वो अपनी पत्नी को भी काफी उल्टा सीधा सुनाया करते थे। और एक दिन की बात है, सभी लोग बाजार जा रहे थे, तभी टुना चिड़ा ने उन लोगों से कहा, तुमसे कितनी बार कहा है इसे अपने साथ लेकर मत चला करो, पर तुम मानते ही नहीं हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये हमारी बेटी है। मुझे पता है, पर ये बहुत ज्यादा काली है, जिस वजह से लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। माँ बाप तो इतने गोरे और बेटी इतनी काली कैसे? आपको तो पता ही है कि हमारी बेटी को बीमारी है, जिस वजह से इसका रंग गर्मियों में इतना काला हो जाता है। तो ये बात तो सिर्फ हमें पता है, लोगों को नहीं पता ना, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ इसे घर पर ही छोड़ो। नहीं, मैं तो अपनी बेटी को लेकर ही जाऊंगी। रहने दीजिए माँ, आप लोग लड़ाई मत कीजिए, मैं घर पर ही रहूंगी, आप पिताजी के साथ बाजार जाइए। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुनकर टुना चिड़ा अकेला ही बाजार चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। टुनी चिड़िया अब शादी लायक हो गई, पर उसकी शादी के लिए कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और एक दिन उनके घर पर गौरी कोयल आई और उसने टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं बहन, मेरी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, पर उसके लिए कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिल रहा है। हाँ, मुझे पता है, उसका रंग काला है, जिस वजह से लड़का ढूंढने में थोड़ी परेशानी तो होगी ही। अगर मेरी बेटी काली होती तो बात अलग थी, पर तुम्हारी बेटी काली है तो लोगों को भी अजीब लगता है। पर आपको तो पता ही है कि उसे एक बीमारी है, जिस वजह से उसका रंग काला हो जाता है। हाँ, पर तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक चूड़ी वाला कालू कौवा आया। कालू कौवा चूड़ी बेचा करता था। उसने जंगल में आवाज लगाई तो गौरी कोयल ने कहा, चलो टुनटुन चिड़िया, चूड़ी देख लेते हैं। वैसे भी मेरे पास चूड़ी नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। और वो दोनों चूड़ी देखने के लिए गए। उन दोनों ने उससे चूड़ी खरीदी। तभी वहाँ से टुना चिड़ा गुजर रहा था। उसकी नजर जब कालू कौवा पर गई तो उसने उसे घर आने के लिए कहा। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया काफी हैरान हुई। वहीं कालू कौवा घर पर आता है तो टुना चिड़ा उससे कहता है, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बताइए, क्या बात है? क्या तुम शादीशुदा हो या फिर कुंवारे? अरे नहीं नहीं, अभी तो मैं कुंवारा हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? हम तुम्हें काफी अच्छा दहेज देंगे, बस मेरी बेटी थोड़ी काली है। ये सुनकर कालू कौवा भी थोड़ा हैरान हुआ और उसने टुना चिड़ा से कहा, पर आप लोग तो काफी गोरे हैं, तो आपकी बेटी काली क्यों है? इस पर टुना चिड़ा उसे सारी बात बता देता है, जिसके बाद वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। पर टुनटुन चिड़िया को इस शादी से ऐतराज था और उसने अपने पति से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप हमारी बेटी की शादी एक चूड़ी वाले से कर रहे हैं? तो क्या करूं, पूरी जिंदगी घर पर ही बैठा कर रखूं? वो भले ही चूड़ी वाला है, पर वो उसे खुश रखेगा। नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी उस चूड़ी वाले से कभी नहीं होने दूंगी। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया आ जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, यदि पिताजी ने लड़का पसंद कर लिया है तो आप उनके पसंद के लड़के से ही मेरी शादी हो जाने दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के ऊपर और बोझ बनूं। अरे बेटी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम हमारी बेटी हो। मुझे पता है, पर मेरा काला रंग आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर देता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि अब आप लोग और ज्यादा परेशान हो। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया शांत रह जाती है। कुछ ही दिनों बाद टुनी चिड़िया और कालू कौवा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। उसकी शादी गर्मियों में हुई थी, जिस वजह से उसका रंग और ज्यादा काला हो गया था। पर कालू कौवा को इस बात से कोई फर्क नहीं था और एक दिन कालू कौवा ने टुनी चिड़िया से कहा, सुनो, कल हम लोग शहर चलेंगे। वहाँ पर मैंने एक डॉक्टर से बात की है। अब तुम्हारा रंग बहुत जल्दी गोरा हो जाएगा, तुम चिंता मत करना। क्या आप सच कह रहे हैं?
हाँ, मैंने तुम्हारी बीमारी के बारे में जब डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बताया कि इसका इलाज है। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो लोग शहर चले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर टुनी चिड़िया का इलाज करता है और धीरे धीरे टुनी चिड़िया का रंग गोरा होने लगता है, जिसे देखकर वो काफी खुश थी। वहीं कालू कौवा भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो टुनी चिड़िया को बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दिन टुनी चिड़िया ने अपने पति कालू कौवा से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे पति हैं। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? यह तो मेरा कर्तव्य है। आखिर तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। टुनी चिड़िया के पैर पड़ने से कालू कौवा का चूड़ी का काम बहुत अच्छा चलने लगा। अब तो वो काफी अमीर हो गया था। वहीं सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन टुनी चिड़िया को पता चलता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो दोनों उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं। जब टुना चिड़ा टुनी चिड़िया को देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसका रंग बहुत ज्यादा गोरा हो गया था। वहीं टुनी चिड़िया मन लगाकर अपने पिता की सेवा करने लगती है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और एक दिन वो टुनी चिड़िया से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तेरे साथ हमेशा भेदभाव करता रहा। अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो मेरे पिता हैं। मुझे पता है, पर मैंने कभी भी पिता होने का कर्तव्य नहीं निभाया। यदि पिता होने का कर्तव्य निभाया होता तो तू पहले ही गोरी हो जाती। अरे पिताजी, काला गोरा कुछ नहीं होता है। ये सब तो मन का वहम है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरी बेटी। हमें इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। आज के समय में काला गोरा कुछ भी नहीं है, बस दिल अच्छा होना चाहिए। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है और आज मुझे खुशी है कि तू मेरी बेटी है। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और फिर कुछ दिन अपने मायके में ही रहती है और फिर अपने पति कालू कौवा के साथ अपने ससुराल लौट आती है। अब उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे, जिससे टुनी चिड़िया अब बहुत खुश थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी काले गोरे में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान दिल से अच्छा होता है, चेहरे से नहीं। एक जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया अपने पति टुनटुन चिड़ा के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया माँ बनने वाली थी और वो बहुत ही खुश थी। टुनटुन चिड़ा अपनी पत्नी टुनी चिड़िया का बहुत ध्यान रखता था और उसे कभी भी कोई काम नहीं करने देता था। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया और टुनटुन चिड़ा अपने घर पर बैठे हुए थे। तभी अचानक जंगल में शोर मच गया और वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए। टुनी चिड़िया ने अपने पति टुनटुन चिड़ा से कहा, अरे ये जंगल में शोर कैसे हो रहा है? चलो हम लोग चलकर देखते हैं कि क्या हो गया है। नहीं, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं बैठो, मैं देख लूंगा कि क्या बात है, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। तभी वहाँ से एक कालू कौवा गुजरा। कालू कौवा को देखकर टुनटुन चिड़ा ने उसे अपने पास बुलाया और कालू कौवा से कहा, अरे कालू कौवा अरे कालू कौवा, तुम इतने परेशान होकर कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हुआ, मुझे भी बताओ। अरे तुम्हें नहीं पता, इस जंगल में अंडा चोर पंछी आ गया है और उसने मोंटी कबूतर के अंडे को चुरा लिया है और इसी वजह से सब उसी पंछी का पता कर रहे हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हमें तो पता ही नहीं लगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ और हम लोग उसी को ढूंढने के लिए निकले हैं। ये सुनकर टुनटुन चिड़ा और टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि टुनी चिड़िया भी माँ बनने वाली थी और उसने अपने पति टुनटुन चिड़ा से कहा, अब हम लोग क्या करेंगे? जंगल में तो अंडा चोर आ गया है। यदि उसने हमारे अंडों को चुरा लिया तो क्या होगा? तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ टुनी चिड़िया ने अपने अंडों को जन्म दिया। अंडों को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए, पर इसी के साथ टुनी चिड़िया को अंडे चोर पंछी का भी डर सता रहा था और उसने अपने पति टुनटुन चिड़ा से कहा,
अब हमें अपने अंडों की बहुत ज्यादा रखवाली करनी होगी, क्योंकि आजकल जंगल में बहुत ज्यादा अंडे चोरी हो रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तो मैं अपने अंडों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं इनकी दिन रात देखभाल करूंगा। ये सुनकर टुनी चिड़िया खुश हो गई। अगले दिन जंगल में फिर शोर मच गया कि अंडा चोर पंछी मायू मोरनी के अंडों को चुरा कर ले गया। इससे मायू मोरनी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। तभी सभी पंछियों ने एक सभा बुलाई और उसमें कालू कौवा ने कहा, यदि हम लोगों ने अंडा चोर पंछी को नहीं पकड़ा तो वो सभी के अंडे चुरा लेगा, इसीलिए हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। पर सभी पंछियों के आगे एक समस्या आ रही थी कि किसी के अंडे अब बचे नहीं थे जिससे वो अंडा चोर को बुला सके। तभी मोंटी कबूतर ने कहा, टुनी चिड़िया ने अभी ही अपने अंडों को जन्म दिया है। यदि वो राजी होती है तो हम सभी अंडा चोर को पकड़ सकते हैं। इस पर सभी लोग टुनी चिड़िया के पास गए और उसे अंडा चोर पकड़वाने के लिए मनाने लगे। सभी के कहने पर टुनी चिड़िया ने उनसे कहा, ठीक है, यदि आप लोग कह रहे हैं तो मैं अपने अंडे देने के लिए तैयार हूँ, पर यदि मेरे अंडों को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगी। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे अंडों को कुछ भी नहीं होने देंगे और तुम लोग भी तो हमारे साथ रहोगे। हाँ, कालू एकदम ठीक कह रहा है। मैं भी इनके साथ ही रहूंगा और हम लोग उस अंडा चोर को जरूर पकड़ लेंगे। तुम चिंता मत करो। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी ने एक पेड़ पर टुनी चिड़िया के अंडों को रख दिया और उसके ऊपर जाल लगा दिया। जैसे ही अंडा चोर पंछी अंडे को चुराने आया और उसने जैसे ही अंडों को उठाया, वैसे ही उसके ऊपर जाल गिर पड़ा और वो उस जाल में फंस गया और सभी लोग वहां पर आ गए। सभी लोगों ने जब उस अंडा चोर पंछी को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि अंडा चोर पंछी कोई और नहीं बल्कि मिट्ठू तोता था। मिट्ठू तोता को देखकर कालू कौवा ने उससे कहा, अरे मिट्ठू तोता, तुम हमारे अंडों को क्यों चुरा रहे थे? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इस पर मिट्ठू तोता ने उन्हें बताया, मैं इन अंडों को ले जाकर बाजार में बेचता था, जिससे मुझे काफी अच्छी कीमत मिलती थी और इसी वजह से मैं अंडे चुरा रहा था। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा नाराज हुए और फिर सभी ने मिट्ठू तोता को जंगल से निकाल दिया। और अब टुनी चिड़िया बहुत खुश थी कि उसके अंडे सुरक्षित थे और अब उसके अंडों को कोई खतरा नहीं था। कुछ समय बाद उसके अंडों से बच्चे निकले, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हुए।